ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी इफ़ यू कांट ऑलरेडी टेल, हम हमारे घर पे नहीं हैं। हम कल रात को आर्यन के घर पे आ गए थे बहुत बहुत लंबे समय के बाद, एंड इट वॉज एक्चुअली फन। हम बीच बीच में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की जो फाइनल मैच थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उसका सेकंड डे बीच बीच में से स्कोर चेक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वी हैड अ लॉट ऑफ टेस्टी फूड। कल रात को आर्यन के दादी ने हर्ब्ड राइस और थाई चिकन करी बनाई थी, तो उसे मैंने थोड़ा बहुत वे किया, माई फिटनेस पैल पे ट्रैक किया, एंड आई देन पुट इट इन माई बोल। पर आर्यन के घर पे ये चीज मुझे हमेशा अच्छी लगती है। ऑफकोर्स जोमेटो, स्विगी, इन सारी चीजों की वजह से हम इंस्टेंटली एट आवर कन्वीनियंस फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, पर होम फूड और जो बंदा अपने खुद के हाथों से प्यार से कोई खाना बनाता है, उसका फ्लेवर अलग ही होता है। सो उसकी दादी को कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो ऑलमोस्ट हर दिन एक नई अच्छी डिश बनाती है इन अ स्लाइटली हेल्दी वे, और उसमें बहुत सारा चिकन होता है, बहुत सारा अच्छा प्रोटीन होता है। सो मैं जब भी इसके घर पे आता हूँ, मैं बहुत मजे से घर पे जो भी बना है वो खाता हूँ। दाल होगी तो वो भी चलता है, आलू की सब्जी होगी वो भी चलता है। हर घर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और नींद की वैसे बात की तो कल रात को मैं अपने खुद के बेड टाइम से थोड़ा सा लेट सो गया। मैं घर पे यूजुअली 10 या 11 बजे सोता हूँ, पर कल रात को हम दोनों बहुत बातचीत कर रहे थे, वी वर कैचिंग अप, इसीलिए हम 12 बजे सोए। एटलीस्ट मैं 12 बजे सोया। आर्यन आई थिंक 2 बजे या 2:30 बजे सोया होगा। फॉर मी इट इज स्लाइटली पास माई बेड टाइम, पर मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेश हूँ। 8 घंटे की नींद पूरी हुई। अभी बज गए हैं सुबह के 8। कल शाम को इनफैक्ट यहाँ पर बारिश हुई, पूरा आसमान ऐसे काला काला हो गया था। सो समर ट्रेनिंग आर्क ऑफिशियली खत्म हो चुका है। काइंड ऑफ सैड, काइंड ऑफ आइकॉनिक, बट वी मूव ऑन। अब मॉनसून में गेम्स बनाएंगे, चाहे कौन सा भी सीजन हो, वी विल स्टिल कीप प्रोग्रेसिंग। लेट्स स्टार्ट द डे। दादू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा है? सो गाइस, कल मैं एप्पल स्टोर से एक नया, नहीं जस्ट किडिंग, ये बस बैग है, उसमें मैंने अपना सामान रखा है, टूथब्रश, शेविंग का सामान, लेंस सोल्यूशन और मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज। अपनी खुद की केस इसीलिए लाई है क्योंकि एक बार आर्यन ने गलती से मेरे लेंसेज ऐसे ही फेंक दिए थे, इसीलिए उस दिन के बाद से मुझे थोड़ा PTSD आया है। मैं हमेशा अपने खुद की केस कैरी करता हूँ। आई होप आप सब आज के लिए एक्साइटेड हो। मेरे बाल ऐसे ही हो रहे हैं। आज है आर्म डे। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू आर्म्स। पता है, आर्म्स एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर चाहे आप अच्छे से सोए हो या चाहे आप अच्छे से नहीं सोए हो, आर्म्स इज जस्ट आर्म्स। वो एक काफी बेसिक वर्कआउट है। ट्राइसेप पुश डाउन्स, ओवरहेड एक्सटेंशंस और कर्ल्स, दैट्स लिटरली इट। कोई हेवी कंपाउंड मूवमेंट, हेवी स्क्वाट, ये सब ना होने की वजह से आई थिंक अगर आप 3 या 4 घंटों के स्लीप पे भी हो, अगर आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, इट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज ट्रेन। इजी वर्कआउट होता है रिलेटिवली, डजंट मीन कि हम हार्ड नहीं जाएंगे, यू स्टिल गो टू फेलियर। और मैं फुल तैयारी के साथ भी आया हूँ। मैंने अपना स्लीवलेस टॉप भी लाया है, तो हम चेंज करेंगे और इस स्लीवलेस टॉप को इस ओवरसाइज टी-शर्ट के अंदर पहनेंगे। तो आज एक्चुअली आर्यन के दादी का बर्थडे है और वो आर्यन के पापा के साथ अभी बाहर गई है, एंड आई एम होपिंग कि शी गेट्स बैक हियर इन टाइम, क्योंकि कल रात को जब उन्होंने केक वो सब काटा तब मैं ऑलरेडी सो गया था। तो आई एम होपिंग कि वो घर वापस आते हैं मैं जिम जाने के पहले। आज का सिंपल ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट मील होगा 4 पूरे अंडे, थोड़ा सा बटर और कॉफी। ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका है, लुक एट दैट। अभी हम मस्त यहाँ पर बैठेंगे, ये खाएंगे। इसके अंदर मैंने इन दी एंड थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाला, थोड़े से फ्लेवर ऐड करने के लिए। ऑलमोस्ट भूल गया, इससे कैसे बोल सकता हूँ। हम हमेशा अपने फूड इनटेक को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट नॉट वाटर। और पानी के साथ मैं 1 स्कूप वे भी पीने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज सोते वक्त हमारी बॉडी 8 घंटों के लिए एक फास्टेड स्टेट में रहती है। इट्स गुड टू गेट सम क्विक अब्सॉर्बिंग प्रोटीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो मैं बायोजाइम वे का 1 स्कूप डाल के एक मस्त प्रोटीन शेक बनाऊंगा। मोस्टली ठंडा पानी डालूंगा बिकॉज इट टेस्ट बेटर। बायोजाइम वे की जो पूरी रेंज है उसमें ट्रिपल चॉकलेट आई थिंक बेस्ट फ्लेवर है। सो इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए। अब सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, द ग्रेट एसेंशियल सेल फाइनली लाइव हो चुकी है। ये जो सेल है ये एग्जैक्टली 2 दिनों के लिए चलेगी। सो 19 से लेके 20 जून तक आपको जो भी सप्लीमेंट्स रीस्टॉक करने हैं उन्हें प्लीज करना, बिकॉज नाउ इज द टाइम। मल्टीविटामिन, प्री वर्कआउट्स, फिश ऑयल्स, इनकी जो भी आयुर्वेदा रेंज है उससे लेके इंट्रा वर्कआउट्स तक ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स है। बहुत अलग अलग डील्स है, बहुत अलग अलग कॉम्बोज है और आपको अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो अपने सारे सप्लीमेंट्स को रीस्टॉक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करना, दैट विल टेक यू स्ट्रेट टू द मसल ब्लेज वेबसाइट। तो इस ग्रेट एसेंशियल सेल का फायदा जरूर उठाना। साकेत 30 एट चेकआउट। सो आर्यन की दादी अनफॉर्चुनेटली इन टाइम घर वापस नहीं आ चुके, इसीलिए मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज
मैसेज डालूंगा। होप टू सी देम सून दो, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत याद आती है जब मैं आर्यन के घर पे आता हूँ, और सेकेंड होम आप कह सकते हो। इस एरिया में पार्किंग हमेशा एक स्ट्रगल रहता है, इसीलिए रोड पे जिधर भी मुझे जगह मिलती है मैं गाड़ी लगा देता हूँ। अब ये एक 35 मिनट या 40 मिनट ड्राइव होने वाली है टू द जिम। लेट्स गो एट आर्म्स। नो प्री वर्कआउट टुडे। ड्रायव्हर कॉफी। मी तुमचा पॅसेंजर, तुम्ही कमिशन भरता बरोबर। सो बहुत सारे लोग पूछ रहा है कि भाई आप आर्यन के साथ वर्कआउट कब करोगे। हमें आप और आर्यन एक साथ ट्रेन करते हुए वापस देखना है, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स। इट विल हैपन सून। मैं कब एग्जैक्टली बता नहीं सकता, पर मैं जब भी इसके साथ जाता हूँ हम सबसे पहले ट्रेनिंग रिलेटेड ये बहुत सारी बातें करते हैं। वो लाइक माइंडेड जिम ब्रो के साथ आपके जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं दे आर वेरी इररिप्लेसेबल। और मैंने लिटरली ट्रेनिंग आर्यन की वजह से ही स्टार्ट की थी, तो वो एक स्पेशल इमोशनल एलिमेंट भी है इन सारे लिफ्टिंग के कॉन्वर्सेशंस में। पर वेरी सून द इशू इज कि अभी हम दोनों की जो लाइफस्टाइल्स है और स्लीप साइकिल्स है वो 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। वो जिम 7 बजे 8 बजे रात के जाता है, मैं सुबह के 8 बजे जाता हूँ। सो मे बी अगर एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पर आर्यन इज विलिंग टू कम इन द आफ्टरनून, मॉर्निंग भी नहीं कहूंगा बिकॉज वो बहुत अनरियलिस्टिक है, पर अगर वो दोपहर में आके ट्रेन कर सकता है और अगर मैं सुबह जिम नहीं गया हूँ, तो ऐसे दिन पे हम इवॉल्व में एक मस्त वर्कआउट लगाएंगे साथ में। और आई एम होपिंग कि तब तक ये जो चेस्ट वीक है वो भी क्लियर आउट हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रीतिश के पास वापस 1 या 2 दिनों में उस पूरी चेस्ट एरिया को नीडल करवाने के लिए जाऊंगा। इससे एटलीस्ट वो 100% ठीक हो जाएगा। एंड मे बी आफ्टर दैट आर्यन और मैं एक पुश वर्कआउट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम साथ में ट्रेन करेंगे तो हम पुश ही करेंगे। इट्स द मोस्ट फन डे। अगर आप एक भाई के साथ ट्रेन कर रहे हो तो चेस्ट कौन क्यों ट्रेन नहीं करेगा। तो इवन दो हम आर्यन के घर पे सब कुछ लेके गए, एक चीज मैं भूल गया, वो है प्री वर्कआउट। ये जो वर्कआउट सेशन है ये एक प्राइम एग्जांपल होगा कि मैं प्री वर्कआउट पे इन अ वे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इन माय ओपिनियन अगर आप हर रोज प्री वर्कआउट लोगे, लेट्स से आप महीने में 30 वर्कआउट लगाते हो और एक बार प्री वर्कआउट भूल जाते हो, तो प्री वर्कआउट जिस दिन आप लोगे वो सारे वर्कआउट्स उस दिन से बेहतर होंगे जब आप प्री वर्कआउट भूलोगे। एंड अच्छी चीज़ है कि आई डोंट थिंक डिपेंडेंसी बिल्ड होती है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद जब आपको जिम से प्यार हो जाएगा आप विदाउट प्री वर्कआउट विदाउट कैफीन भी ट्रेन कर सकते हो। वैसे हमने सुबह वो ब्लैक कॉफी पी थी, सो दैट्स ऑल द कैफीन दैट्स देयर इन माय बॉडी राइट नाउ, नथिंग टू इंटेंस। मैं स्टिल एक्साइटेड हूँ और हम अभी भी पीआर्स मारने वाले हैं। मैं जिम के अंदर ऐसे आता हूँ ओके वार्म अप करने के लिए, और यूजुअली डैनीज़ में मुझे 3 सालों से आदत है वॉक इन करने के बाद मैं सीधा वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि डंबल रैक इस मिरर के सामने होती है एंड यहाँ पर ऐसी एम्प्टी स्पेस थी, तो फॉर अ सेकंड थोड़ा सा ऑड लगा, पर उन्होंने पूरा जिम का लेआउट ही बदल दिया है इंक्लूडिंग बेंचेस। उन्होंने डंबल रैक अब यहाँ पर लगाई है और सारे बेंचेस उस मिरर को फेस कर रहे हैं। जस्ट फील्स नाइस, थोड़ा सा चेंज। सो आर्म डेज पे मैं हमेशा ट्राइसेप्स के साथ पहले स्टार्ट करता हूँ, और ट्राइसेप के लिए मेरी जो ब्रेड एंड बटर मेन मूवमेंट है वो हमेशा से ट्राइसेप पुश डाउन ही रही है। अगर एक पर्टिकुलर आर्म डे पे मेरे एल्बोज मुझे सपोर्ट कर रहा है तो पुश डाउन लगाने के बाद मैं एक ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट लगाता हूँ। आजकल वो केबल पे लगाता हूँ, वो लगाते वक्त आई विल शो यू गाइस। पर इंपॉर्टेंट चीज, पुश डाउन का हैवी सेट लगाने के पहले मेक श्योर आपके एल्बोज अच्छे से वार्म अप है। तो मैं यूजुअली ये अटैचमेंट निकालता हूँ और सिर्फ इस बॉल हेड के साथ थोड़े से लाइट पुश डाउन लगाता हूँ 20-30 रेप्स के लिए, जस्ट टू गेट सम ब्लड फ्लो इन द जॉइंट। फिर हम एक वार्म अप सेट लगाएंगे एंड देन वील जंप इनटू द मेन वन। 60 जाएगा। सो किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने आर्म्स को बहुत कम वॉल्यूम के साथ और इन जनरल बहुत कम ट्रेन करता हूँ। देन हाउ आर दे स्टिल सो बिग, ऐसे किसी ने पूछा। इसका रीज़न यह है कि मसल कैसे ग्रो होता है ये मुझे पता है, और अगर आपको ये चीज़ पता होगी आप किसी भी मसल ग्रुप को एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हो। बहुत लोग आर्म्स के लिए 12-15 सेट लगाते हैं, मुझे उसमें कभी विश्वास ही नहीं हुआ है। आई फील लाइक अगर आप बेंच करते वक्त अपने बेंच प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने की कोशिश करते हो, सेम विद द वेटेड पुलअप, तो आर्म्स के लिए क्यों नहीं? ऐसा क्या अलग है आर्म्स में जिससे वो इन सारे बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? इसीलिए मैं पुश डाउन को भी ट्रैक करता हूँ अपने नोट्स में। बहुत सिली लग सकता है, पीपल कंसिडर इट एन आइसोलेशन मूवमेंट, पर मेरे लिए हर मूवमेंट एक मेन मूवमेंट है। इसके पता नहीं 10-11 रेप्स मिले होंगे, मैं फुटेज चेक कर लूँगा,
अगली बार मैं इन नंबर्स को बीट करूंगा। हर बार मैं पुश डाउन के लिए भी एक एक रैप ऐड करता हूँ, अपने कर्ल के लिए एक एक रैप ऐड करता हूँ, एंड दैट्स हाउ माय आर्म्स ग्रो। अगर आप अभी 10 kg कर्ल कर रहे हो और कल 20 kg करोगे, इन दैट प्रोसेस योर बाइसेप्स विल ग्रो। ओवरहेड एक्सटेंशन अगर आप केबल पे लगाते हो, अगर आपके जिम में ये सिंगल रोप की अटैचमेंट है, इसे इस्तेमाल करो। कंफर्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो बॉल हेड है, इससे भी मैं पहले करता था, बट इट स्टार्ट स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड। ये वायर ऐसे बीच में अटकनी चालू होती है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये है तो इसका फुल यूज़ करो। और मैं यूजुअली केबल की जो अटैचमेंट है ऑल द वे नीचे सेट करता हूँ। आई टेक इट इन माई हैंड लाइक दिस एंड देयर, टू लाइट, बट आपको पॉइंट समझ में आ गया है। ऑल्सो हर साइड के बीच में थोड़ा सा रेस्ट करो, अ मिनट और सो, जस्ट ताकि आपकी ब्रेथ वापस आए। दिस फेल्ट गुड दो। अगर आप मुझे आर्म डे के लिए सिर्फ एक केबल मशीन दोगे, मैं पूरा वर्कआउट संभालूंगा। पुश डाउन, ओवरहेड एक्सटेंशन एंड 1 कर्ल। ट्राइसेप्स तो वैसे 2 चीजें करनी चाहिए, बट बाइसेप्स इज सो सिंपल। जब लोग कहते हैं कि उनको शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड बाइसेप का ये बायस करना है, मुझे वो समझ भी नहीं आता। आपके बाइसेप का फंक्शन आपके हाथ को यहाँ से यहाँ लेके आना है। एज लॉन्ग एज आप इस मोशन को लोड कर रहे हो, योर बाइसेप्स आर वर्किंग। रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल चीज़ है बॉडी बिल्डिंग। आई डोंट नो व्हाई पीपल ओवर कॉम्प्लिकेटेड। सो सिंपल, किसी को भी समझ में आएगा। ये जो स्ट्रेच है बहुत सेफ लगता है एल्बोज पे। डंबल से सेम फीलिंग नहीं आती। एंड केबल्स का फायदा ये भी है कि कांस्टेंट टेंशन मिलता है। पूरे टाइम रेजिस्टेंस मेरे ट्राइसेप्स पे है। डंबल में इट गेट्स वियर्ड। आई थिंक ऊपर के पॉइंट पे 0 टेंशन रहता है और नीचे टेंशन बढ़ता जाता है। पर ये बहुत साइंटिफिक चीज़ें हुई। फॉरगेट अबाउट व्हाट आई जस्ट सेड, जस्ट गो हार्ड। गुड मॉर्निंग। फाइव सेट्स डन, 3 पुश डाउन, 2 ओवरहेड एक्सटेंशन डन। ट्राइसेप्स आर टोस्टेड। और कर भी नहीं सकता, क्यों करूंगा, और ऑलरेडी स्टिमुलेट हो गया है। अगर मैं और ट्रेन करूंगा, हाँ वो ज्यादा सोर होंगे, बट सोरनेस डजंट मीन ग्रोथ। अगर वो बहुत ज्यादा सोर होते हैं, इसका मतलब उन्हें रिकवर करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सो बी स्मार्ट, स्टिमुलेट, डोंट अनहाइलेट। बाइसेप्स के पहले मूवमेंट के लिए मुझे डंबल प्रीचर कर्ल के साथ स्टार्ट करना था, पर आई डोंट थिंक मेरे जॉइंट्स अभी वार्म अप हो चुके हैं। इसीलिए व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं हैवी डंबल कर्ल्स के साथ स्टार्ट करूंगा। एक टॉप सेट लगाऊंगा, देखता हूँ कितने जाएंगे। इससे 2 चीजें होंगी, मेरे फोर आर्म्स, मेरा रेस्ट जॉइंट और मेरे एल्बोज और अच्छे से वार्म अप होंगे। और फिर हम जाके डंबल प्रीचर कर्ल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही बढ़िया एंगल का प्रीचर बेंच है एंड इट्स फ्री वेट। तो हम डंबल्स आके वहाँ पर हमारे मेन 2 या 3 वर्किंग सेट करेंगे। बट फर्स्ट 20 kgs गोना रैपिड आउट, देखते हैं कितने जाएंगे। Ten, 11, 10 plus, 10 plus. प्रीचर कर्ल जितना अच्छा बर्न और किसी बाइसेप मूवमेंट में फील नहीं होता, क्योंकि आप चीट नहीं कर सकते ना, आर्म लॉक्ड होता है।
छः, छः, हाँ, सो स्टैंडिंग डंबल कर्ल का एक सेट हो गया, प्रीचर कर्ल का एक टॉप सेट हो गया। अब हम बचे हुए जो 2-3 सेट्स हैं वो केबल कर्ल्स करेंगे, बिकॉज अगर मुझे एक मूवमेंट पिक करनी होती इट वुड बी दिस। कांस्टेंट टेंशन से मैंने आपको कहा ना, मैं पूरा आर्म वर्कआउट केबल स्टेशन पे लगा सकता हूँ। हार्ड आर्म वर्कआउट। सो वील गो टिल फेलियर। ट्राइसेप्स के लिए 5 सेट, बाइसेप्स के लिए 5 सेट। क्या ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड था? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं अक्सर एक बिगिनर को, या बिगिनर छोड़ो, अगर मैं खुद के 17-year-old वर्जन से बात कर पाता और उससे बोलता कि ट्राइसेप्स के लिए सिर्फ 4 से 5 सेट कर, तो वो अग्री नहीं करता। दैट्स द इशू। एज अ बिगिनर आप इतने कम टाइम के लिए ट्रेन कर रहे होते हो एट दैट पॉइंट कि आपको लगता है दैट इट्स टू लेस। उस इनसिक्योरिटी की वजह से लोगों को और करना है ऐसे लगता है। और ये जो इनसिक्योरिटी है वो आई डोंट थिंक कभी जाएगी। मुझे अब ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। अंटिल दिस डेट मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे और ट्रेनिंग वॉल्यूम ऐड करना चाहिए, बिकॉज आई ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि और करने से मुझे फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे, बट डीप डाउन आई नो कि दैट्स नॉट ट्रू। मुझे बस हर रोज आना है, ट्रेन करना है, प्रोग्रेस करना है, एंड प्रोग्रेशन इज व्हाट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। बहुत ही सिंपल आर्म वर्कआउट था। वेरी पम्प्ड राइट नाउ। आपको दिख रहा होगा ट्राइसेप्स आर पम्प्ड, बाइसेप्स आर पम्प्ड। अब बस रिकवर करना है। अगले आर्म डे पे इस परफॉर्मेंस को बीट करना है। वन स्मॉल बेबी स्टेप एट अ टाइम। हमेशा याद रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे बिगिनर्स मेरे हर वीडियो से सीख सकते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड गो हार्ड। द मोर आई ट्रेन इन दिस जिम, मुझे इस जिम का पीस ऑफ माइंड वाला एस्पेक्ट बहुत ही पसंद आने लगा है। यहाँ इतना खाली इतना चिल है कि आई लाइक इट समटाइम्स यार। ऐसे मेरे फेजेस आता है, कभी कभी वो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत रहती है, फिर एक बार वो बहुत ज़्यादा हो गया, देन यू वांट पीस ऑफ माइंड। सो लकीली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे घर के पास में ही 2 अच्छे जिम्स हैं। ओह, सक्सेसफुल पंप हाँ ओवरऑल। यार मैं एक्चुअली भूल गया, ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद हम घर ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले आए और अभी 1 बज गया है। गोटा ईट। सो मैंने 120 ग्राम्स ऑफ ओट्स बनाया, 2 स्कूप वे प्रोटीन। ये गर्मी की वजह से एपेटाइट ही नहीं है, इतनी स्टिकी हवा है दैट यू जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग, पर खाना तो पड़ेगा बिकॉज रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस हम कुछ समय के लिए एक छोटे से डेफिसिट में जा रहा है, ये खाने के बाद मैं ऑलमोस्ट 5-6 घंटे फास्ट करूंगा और अपना जो अगला मील है वो आइदर शाम को वॉक पे जाने से पहले खाऊंगा या डायरेक्टली एक बड़ा डिनर करूंगा, बिकॉज डेफिसिट ये छोटे छोटे हैक्स है, मैं आपको अगले वीडियो से बताऊंगा टू मेक फैट लॉस मोर इजी एंड मोर सस्टेनेबल। ऐसे बहुत है मेरे पास, क्योंकि डर्टी बल्किंग करने के बाद मैं काफी मोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो सारा फैट हटाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने या 8 महीने के लिए एक डेफिसिट में रहना पड़ा। तो थ्रू एक्सपीरियंस मैंने काफी सारी चीजें सीखी है, इसीलिए फैट लॉस मेरे लिए ऑलमोस्ट सेकंड नेचर जैसा है। ये जो डेफिसिट है इट्स वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं अपना फूड सिलेक्शन बहुत अच्छे से चूज करता हूँ। ऐसे फूड्स चुनता हूँ जिनमें मुझे ज्यादा वॉल्यूम मिले कम कैलोरीज में। मैं लो कैलोरी डेंस फूड्स खाता हूँ, बहुत सारी सब्जियां खाता हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स खाता हूँ। दीज आर ऑल ट्रिक्स टू मेक फैट लॉस इजियर, पर मोर ऑन दैट इन अपकमिंग वीडियोस। तो भाई जो शॉर्ट्स मैं अभी पहन रहा हूँ उन्हें मैंने 3-4 दिनों से धोया नहीं है, इसीलिए अभी जो पैकेज आया है उसके लिए मैं काफी डेस्परेटली इंतजार कर रहा था हाइजीन पर्पसेस के लिए। तो वैसे करते हैं अनबॉक्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम कुछ दिन पहले मॉल में गए थे
शॉर्ट्स खरीदने के लिए, बिकॉज मैं शॉर्ट जिम के बाहर 24/7 हमेशा पहनता हूँ। चाहे मैं वॉक पे जा रहा हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, सोते वक्त, इन सारे ओकेजन्स पे मैं हमेशा शॉर्ट्स पहनता हूँ फॉर कंफर्ट रीजंस। और यार प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास सिर्फ एक पैर थे, दीज वंस। मॉल में हम गए पर उनके पास स्टॉक ही नहीं था और मुझे जो शॉर्ट्स और जिस साइज में वो शॉर्ट्स चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो हमने ऑनलाइन एक ऑर्डर प्लेस की एंड दे आ गया। बारिश की वजह से पार्सल काफी गीला हो गया। Doesn't smell great either. As long as अंदर के शॉर्ट्स को कुछ हुआ नहीं है। 1 and 2। तो भाई पहले जो शॉर्ट्स है वो exactly वो शॉर्ट्स है जो मैं अभी पहन रहा हूँ, बस एक थोड़े से लंबे साइज में। चीज ये है कि ये शॉर्ट्स नी के जस्ट ऊपर वाले हैं, इसीलिए बैठते वक्त दे रोल अप और वो थोड़ा सा फनी दिखता है। इसीलिए ये जो शॉर्ट्स है वो नीज के थोड़े से नीचे तक जाते हैं, विच आई पर्सनली लाइक। और कंफर्ट वाइज भी आजकल मुझे ढीले ढीले लूज ओवरसाइज कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है। आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। और जो दूसरे शॉर्ट्स है वो मैंने एक्चुअली बाहर जाने वाले ओकेजन्स के लिए लिया है। इन्हें कार्गो शॉर्ट्स कहते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर, लुक समथिंग लाइक दिस। एक और बार एक लार्ज साइज मंगाया है ताकि नीज के थोड़े से नीचे आए, बट इट लुक्स गुड। ये कलर मुझे आजकल बहुत पसंद आने लगा है, ब्लैक के साथ व्हाइट के साथ काफी अच्छे से जाता है। सो ये शॉर्ट्स हम फाइनली धोने में रख सकते हैं एंड दिस इज हाउ द न्यू शॉर्ट्स लुक। मुझे कुछ इस टाइप का ही चाहिए था, लूज, कंफर्टेबल, स्पेशियस। बस इशू है कि मेरी जो वेस्ट है वो बहुत छोटी रहती है एंड माई कॉर्ड्स आर काइंड ऑफ गेटिंग बिग। इसीलिए ये जो नाड़ा है इसका हम अच्छा यूज करेंगे। सी विदाउट द नाड़ा ये इतना है, लाइक उतनी छोटी सी मेरी वेस्ट है। अगर मैं नाड़ा बांधूंगा नहीं तो पैंट गिर जाएगी। पर हाँ, दिस इज हाउ वी आर लुकिंग।